प्रेम का और अर्थ क्या है। हर आदमी चाह रहा है कि मैं प्रेम पाऊं, प्रेम करूं। प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब है कि मैं टूट गया हूं, आइसोलेट हो गया, अलग हो गया हूं, मैं वापस जुड़ जाऊं जीवन से। लेकिन इस जुड़ने का गहरे से गहरा अनुभव मनुष्य को सेक्स के अनुभव में होता है, स्त्री और पुरुष को होता है। वो पहला अनुभव है जुड़ जाने का। और जो व्यक्ति इस जुड़ जाने के अनुभव को प्रेम की प्यास, जुड़ने की आकांक्षा के अर्थ में समझेगा, वह आदमी एक दूसरे अनुभव को भी शीघ्र उपलब्ध हो सकता है। योगी जुड़ता है, साधु भी जुड़ता है, संत भी जुड़ता है, समाधिस्थ व्यक्ति भी जुड़ता है, संभोगी भी जुड़ता है। संभोग करने में दो व्यक्ति जुड़ते हैं, एक व्यक्ति दूसरे से जुड़ता है और एक हो जाता है। समाधि में एक व्यक्ति समष्टि से जुड़ता है और एक हो जाता है। संभोग दो व्यक्तियों के बीच मिलन है, समाधि एक व्यक्ति और अनंत के बीच का मिलन है। जनरली दो व्यक्ति का मिलन क्षण भर को हो सकता है, एक व्यक्ति और अनंत का मिलन अनंत के लिए हो सकता है। दोनों व्यक्ति सीमित है, उनका मिलन असीम नहीं हो सकता। यही पीड़ा है, यही कष्ट है सारे दाम्पत्य का, सारे प्रेम का, कि जिससे हम जुड़ना चाहते हैं उससे भी सदा के लिए नहीं जुड़ पाते। क्षण भर को जुड़ते हैं और फिर फासले हो जाते हैं। फासले पीड़ा देते हैं, फासले कष्ट देते हैं। निरंतर दो प्रेमी इसी पीड़ा में परेशान रहते हैं कि फासला क्यों है। हर चीज फिर धीरे धीरे ऐसी मालूम पड़ने लगती है कि दूसरा फासला बना रहा है, इसलिए दूसरे पर क्रोध पैदा होना शुरू हो जाता है। और अब तो हम उस जगह पहुंच गए कि शायद और पतन की गुंजाइश नहीं। करीब करीब सारी दुनिया एक मेड हाउस, एक पागल खाना हो गई। अमेरिका के मनोवैज्ञानिकों ने हिसाब लगाया, न्यूयॉर्क जैसे नगर में केवल 18% लोग मानसिक रूप से स्वस्थ कहे जा सकते हैं। 18% लोग मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो 82% लोग करीब करीब विक्षिप्त होने की हालत में हैं। आप कभी अपने संबंध में कोने में बैठकर विचार करना, तो आपको पता चलेगा कि पागलपन कितना है भीतर। किसी तरह दबाए हैं पागलपन को, किसी तरह संभल कर चले जा रहे हैं, वह बात दूसरी है। जरा सा कोई धक्का दे दे और कोई भी आदमी पागल हो सकता है। यह संभावना है कि 100 वर्ष के भीतर सारी मनुष्यता एक पागलखाना बन जाए, सारे लोग करीब करीब पागल हो जाएं। फिर हमें एक फायदा होगा कि पागलों के इलाज की कोई जरूरत नहीं होगी। एक फायदा और होगा कि पागलों के चिकित्सक नहीं होंगे। एक फायदा होगा कि कोई अनुभव नहीं करेगा कि कोई पागल है, क्योंकि पागल का पहला लक्षण यह है कि वह कभी नहीं मानता कि मैं पागल हूं। इतना ही फायदा होगा, लेकिन यह रुग्णता बढ़ती चली जाती है। यह रोग, यह अस्वस्थता, यह मानसिक चिंता और मानसिक अंधकार बढ़ता चला जाता है। क्या मैं आपसे कहूं कि सेक्स को स्पिरिचुअलाइज किए बिना, संभोग को आध्यात्मिक बनाए बिना कोई नई मनुष्यता पैदा नहीं हो सकती है। इन 3 दिनों में थोड़ी सी बातें आपसे कही। निश्चित ही एक नए मनुष्य को जन्म देना है। मनुष्य के प्राण आतुर हैं ऊंचाइयों को छूने के लिए, आकाश में उठ जाने के लिए, चांद तारों जैसे रोशन होने के लिए, फूलों जैसे खिल जाने के लिए, नृत्य के लिए, संगीत के लिए। आदमी की आत्मा रोती है और प्यासी है, और आदमी कोल्हू के बैल की तरह चक्कर में घूमता है, उसी में समाप्त हो जाता है, चक्कर के बाहर नहीं उठ पाता। अब कारण क्या है? क्या कारण है? कारण एक ही है, मनुष्य के जन्म की प्रक्रिया बेहूदी है। मनुष्य के पैदा होने की विधि पागलपन से भरी हुई है। मनुष्य के संभोग को हम द्वार नहीं बना सके समाधि का।
इसलिए मनुष्य का संभोग समाधि का द्वार बन सकता है। इन 3 दिनों में इसी छोटे से मंत्र पर मैंने सारी बातें कही और अंत में एक बात दोहरा दूं और आज की चर्चा में पूरी करूं। मैं ये कह देना चाहता हूं कि जीवन के सत्यों से आंखें चुराने वाले लोग मनुष्य के शत्रु हैं। जो आपसे कहे कि संभोग और सेक्स की बात का विचार भी नहीं करना चाहिए, वह आदमी मनुष्य का दुश्मन है, क्योंकि ऐसे ही दुश्मनों ने हमें सोचने नहीं दिया। अन्यथा ये कैसे संभव था कि हम आज तक वैज्ञानिक दृष्टि ने खोज लेते हैं और जीवन को नया करने का प्रयोग न खोज लेते हैं। जो आपसे कहे कि सेक्स का धर्म से कोई संबंध नहीं, वह आदमी 100% गलत है, क्योंकि सेक्स की ऊर्जा ही परिवर्तित और रूपांतरित होकर धर्म के जगत में प्रवेश करती है। वीर्य की शक्ति ही ऊर्ध्वश्वी होकर मनुष्य को उन लोकों में ले जाती है जिनका हमें कोई पता नहीं, जहाँ कोई मनुष्य नहीं, कोई मृत्यु नहीं, जहाँ कोई दुख नहीं, जहाँ आनंद के अतिरिक्त कोई अस्तित्व नहीं। उस सत्य चित्त आनंद में ले जाने वाली शक्ति और ऊर्जा किसके पास है और कहाँ है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हम उस ऊर्जा को व्यय कर रहे हैं। हम उन पात्रों की तरह हैं जिनमें छेद है, जिन्हें हम कुओं में डालते हैं खींचने के लिए। ऊपर तक पात्र तो आ जाता है, शेर गुल भी बीच में बहुत होता है और पानी गिरता है। लगता है कि पानी आता होगा, लेकिन पानी सब बीच में गिर जाता है, खाली पात्र हाथ में वापस आता है। हम उन नाव की तरह हैं जिनके छेद हैं। हम नावों को कहते हैं सिर्फ डूबने के लिए। नावें किसी किनारे पर नहीं पहुंच पाती, सिर्फ मझधार में डुबा देती है और नष्ट हो जाती। और ये सारे चित्र मनुष्य की सेक्स ऊर्जा के गलत मार्गों में प्रवाहित और बह जाने के कारण। उन गलत मार्गों पर बहाने वाले लोग वह नहीं है जिन्होंने नंगी तस्वीरें लटकाई है, वे नहीं है जिन्होंने नंगे उपन्यास लिखे हैं, वे नहीं है जो नंगी फिल्में बना रहे हैं। मनुष्य की ऊर्जा को विकृत करने वाले वे लोग हैं जिन्होंने मनुष्य को सेक्स के सत्य से परिचित होने से वंचित रखा। उन्हीं लोगों के कारण ये नंगी तस्वीरें बिक रही है, नंगी फिल्में बिक रही है। लोग नए क्लबों को ईजाद कर रहे हैं, गंदगी के नए नए और बेहुदगी के नए नए रास्ते निकाल रहे हैं। किनके कारण बताओ? ये उनके कारण जिनको हम साधु और सन्यासी कहते हैं। उन्होंने इनके बाजार का रास्ता तैयार किया है। अगर गौर से हम देखें तो वे इनके विज्ञापनदाता है, वे इनके एजेंट हैं। एक छोटी सी कहानी। एक पुरोहित जा रहा था अपने चर्च की तरफ। दूर था गांव, भागा हुआ चला जा रहा। तभी उसे पास की खाई में जंगल में एक आदमी पड़ा हुआ दिखाई पड़ा। गांव से भरा हुआ खून बह रहा था, छुरी उसकी छाती में चुभी थी। पुरोहित को ख्याल आया कि चलूं मैं इसे उठा लूं, लेकिन उसने देखा कि चर्च पहुंचने में देर हो जाएगी। वहां उसे व्याख्यान देना है, लोगों को समझाना है। आज जो है प्रेम के संबंध में ही समझाने जा रहा था। आज उसके विषय चुना था लव इज गॉड, क्राइस्ट के वचन को चुना था कि ईश्वर परमात्मा प्रेम है। ये वही समझाने जा रहा था, लेकिन उस आदमी ने आंखें खोली और वह चिल्लाया, पुरोहित मुझे पता है कि तू प्रेम पर बोलने जा रहा है। मैं भी आज सुनने आने वाला था, लेकिन दुष्टों ने मुझे छुरी मारकर यहाँ पटक दिया। लेकिन याद रख, अगर मैं जिंदा रह गया तो गांव भर में खबर कर दूंगा कि आदमी मर रहा था और यह आदमी प्रेम पर व्याख्यान देने चला गया था। देख, आगे मत बढ़। इससे पुरोहित को थोड़ा डर लगा, क्योंकि अगर वह आदमी जिंदा रह गया तो गांव में खबर कर देगा। लोग कहेंगे कि प्रेम का व्याख्यान बड़ा झूठा है। आपने इस आदमी की फिक्र न की जो मरता था, जो मजबूरी में उसे नीचे उतरकर उसके पास जाना पड़ा। वहां जाकर उसका चेहरा देखा तो बहुत घबराया। चेहरा तो पहचाना हुआ सा मालूम पड़ता। उसने कहा, ऐसा मालूम होता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। और उस मरनासन आदमी ने कहा, जरूर देखा हो, मैं शैतान हूँ और पादरियों से अपना पुराना नाता है, तुमने नहीं देखा होगा।
तो किसने मुझे देखा होगा। तब उसे ख्याल आया कि वह तो शैतान है, चर्च में उसकी तस्वीर लटकी है। उसने अपने हाथ अलग कर लिए और कहा कि मर जा। शैतान को तो हम चाहते हैं कि वह मर ही जाए। अच्छा हुआ कि तू मर जा, मैं तुझे बचाने का क्यों उपाय करूं। मैंने तेरा खून भी छू लिया, यह भी पाप हुआ, मैं चाहता हूं। वह शैतान जोर से हंसा। उसने कहा, याद रखना, जिस दिन मैं मर जाऊंगा उस दिन तुम्हारा धंधा भी मर जाएगा। मेरे बिना तुम जिंदा भी नहीं रह सकते। मैं हूं इसलिए तुम जिंदा हो, मैं तुम्हारे धंधे का आधार हूं। मुझे बचाने की कोशिश करो, नहीं तो जिस दिन शैतान मर जाएगा उसी दिन पुरोहित, पंडे, पुजारी सब मर जाएंगे, क्योंकि दुनिया अच्छी हो जाएगी। पंडे, पुजारी, पुरोहित की कोई जरूरत नहीं रहेगी। पुरोहित ने सोचा और घबरा गया। बात तो एकदम सही है, बात तो बहुत बुनियादी कर रहा है, ये बात मेरी समझ में क्यों नहीं आई। उसने उसे तत्काल कंधे पर उठाया और कहा, प्यारे शैतान, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। वहां तुम्हारी इलाज कराऊंगा, तुम देखना जरूर ठीक हो जाओगे, लेकिन देखो मर मत जाना। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम मर गए तो हम बिल्कुल ही बेकार हो जाएंगे। हमें ख्याल भी नहीं आ सकता कि पुरोहित के धंधे के पीछे शैतान है। हमें यह भी ख्याल नहीं आ सकता है कि शैतान के धंधे के पीछे पुरोहित है, कि जो शैतान का धंधा चल रहा है, सेक्स का शोषण चल रहा है, सारी दुनिया में हर चीज के पीछे सेक्स का शोषण चल रहा है। हमें ख्याल भी नहीं आ सकता है कि इसके पीछे पुरोहित का हाथ हो सकता है। पुरोहित ने जितनी निंदा की है सेक्स, उतना आकर्षक हो गया। फिर उसने जितने दमन के लिए कहा है, आदमी उतना भोग में गिर गया। पुरोहित ने जितना इनकार किया है सेक्स के संबंध में, सोचना ही मत, सेक्स उतनी ही अनजान पहली हो गया। हम उसके संबंध में कुछ भी करने में असमर्थ हैं। नहीं, ज्ञान चाहिए, ज्ञान शक्ति है, सेक्स का ज्ञान बड़ी शक्ति बन सकता है। अज्ञान में जीना हितकर नहीं, और सेक्स के अज्ञान में जीना तो बिल्कुल हितकर नहीं। यह भी हो सकता है कि हम न चाहें चांद पर, कोई जरूरत नहीं है चांद पर जाने की। चांद को जान लेने से कोई मनुष्य जाति का बहुत हित नहीं हो सकता। यह भी जरूरी नहीं है कि हम पैसिफिक महासागर की गहराइयों में उतरें, 5 मील जहाँ की सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। उसको जान लेने से भी मनुष्य जाति का कोई बहुत परम मंगल हो जाने वाला नहीं है। यह भी जरूरी नहीं कि हम एटम को तोड़े और पहचाने, लेकिन एक बात बिल्कुल जरूरी है, सबसे जरूरी है, अल्टीमेट कंसर्न है, वही है कि मनुष्य के सेक्स को ठीक से जान लें, समझ लें, ताकि नए मनुष्य को जन्म देने में सफल हो सके। ये थोड़ी सी बातें 3 दिन में मैंने आपसे कही। कल आपके प्रश्न के उत्तर दूंगा, क्योंकि कल का दिन खाली छूट गया। कुछ मित्र आए और देख कर लौट गए, तो मेरे ऊपर उनका ऋण हो गया। तो मैं कल 2 घंटे उत्तर दे दूंगा, ताकि आपको कोई अड़चन और तकलीफ ना हो। अपने प्रश्न आप लिख कर दे देंगे ईमानदारी से, क्योंकि ये मामला ऐसा नहीं है कि आप परमात्मा आत्मा के संबंध में जिस तरह की बातें पूछते हैं वह यहाँ पूछे। ये मामला जिंदगी का है, और सीधे और सच्चे अगर आपके प्रश्न पूछे तो हम इन विषयों की और गहराई में भी उतरने में समर्थ हो सकते हैं। मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, उसके लिए अनुग्रहित हूँ। अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें।